जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान सोनू मार्क शोले जी का, और ये लिखते हैं कि महिषासुर का पुत्र कौन था और उसकी मां का क्या नाम था। दोस्तों, बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर हम खोज रहे हैं। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए दोस्तों, आते हैं मूल कथा वस्तु पर। बड़ी अद्भुत कथा ली गई है विष्णु पुराण से, शिव पुराण में भी मिल जाएगी, गरुड़ पुराण में भी आपको देखने को मिल जाएगी जहां तक है। तो इस प्रकार से ये बड़ी अद्भुत कहानी कथा ली गई है। होता क्या है कि एक बार भगवान शिव ने एक राजा के पुत्र की परीक्षा लेने के लिए, जिसकी पत्नी का नाम था कीर्ति, उस कीर्ति को साथ लेकर के वह गौना करके जा ही रहा था कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी का भेष भगवान शिव ने धारण किया और मां पार्वती ने परीक्षा लेते हैं एक माया रूपी सिंह छोड़ दिया और पुकारते हुए चिल्लाते हुए दौड़ने लगे उस रास्ते से जहां से वह राजकुमार अपनी पत्नी कीर्ति को लेकर जा रहा था। होता क्या है कि ब्राह्मण वेशधारी मां पार्वती को उस सिंह ने खा डाला। अब जैसे ही सिंह जब खा गया तो ब्राह्मण विलाप करने लगा। उस क्षत्रिय ने हार करके उस ब्राह्मण के समक्ष अपने हथियारों को रख दिया और कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, आपकी ये क्षतिपूर्ति तो नहीं हो सकेगी, क्योंकि मैं सिंह को रोकने में असमर्थ रहा। आपकी पत्नी का वध कर दिया इस सिंह ने, परंतु ये मेरे हथियार अब आपके पास रखे हुए हैं और मैं क्षत्रिय कहलाने लायक नहीं हूं। इस बात से उन्होंने क्या किया, वो कहने लगे ब्राह्मण देव कि ऐसा है क्षत्रिय, इसकी पूर्ति ऐसे हो सकती है, यदि आप अपनी पत्नी को मुझे दे दें तो ये मेरा जीवन निकल जाएगा और आप दूसरा विवाह कर लें। दोस्तों, इस बात को सुन के कहने लगे कि ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं और हम जल के मर जाते हैं एक चिता में। तो अब जल के मरने को वो राजा तैयार हुआ, चिता में जलने लगा। तो भगवान से प्रसन्न हुए, कहने लगे हमने आपकी पत्नी को मांगा, हमारा कोई अधिकार नहीं आपकी पत्नी पर, इसलिए हम आपसे प्रसन्न हैं। अब आप अगले जन्म में हम भी आपको कोई बदला चुकाएंगे। तो देखिए दोस्तों, वह राजा मर करके कौन बना? वह गजासुर बना था। महिषासुर को माता पार्वती ने, दुर्गा ने जब मार दिया तो महिषासुर की एक पत्नी थी जिसका नाम था गजदंती। जैसा कि नाम से विदित हो रहा है कि गजदंती, हाथी जैसे दांतों वाली, उसका नाम था गजदंती। उस गजदंती के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम था गजासुर।
तो वह गजासुर गजदंती से उत्पन्न हुआ था श्रीमान सोनू मार्क शोले जी। और इस प्रकार से गजासुर को जब ये पता चला कि उसके पिता का वध दुर्गा ने किया है, तो वह उसका प्रतिशोध लेने के लिए चला जाता है ब्रह्मदेव की तपस्या करने के लिए, और ब्रह्मदेव की तपस्या करने लग जाता है गजासुर। अब तो गजासुर जब उसकी तपस्या सफल हो गई तो उसने आतंक मचाना शुरू कर दिया। पृथ्वीलोक में वह अत्याचार करने लगा। और होता क्या है, एक दिन उसकी नजर माता पार्वती पर पड़ी, तो वह माता पार्वती को देख के मोहित हो जाता है दुर्गा स्वरूप में। कहने लगा कि पत्नी बनाऊंगा तो मैं इसको बनाऊंगा। यह सोच ही रहा था कि उसी समय भगवान शिव ने कहा कि अब इसका अंतिम समय आ चुका है। एक दिन गजासुर अत्याचार करता हुआ भगवान शिव के भक्तों पर पहुंच जाता है काशी में, और उसने भगवान शिव के भक्तों पर अत्याचार किया। इससे उस जगह पर भगवान शिव और मां पार्वती प्रकट हो गए। मां पार्वती को देख करके गजासुर कहने लगा, मैं तो अब इस स्त्री को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि मैं त्रिलोकी से क्या कह रहा हूं। दोस्तों, हुआ ऐसा कि जैसे ही उसने बुरी दृष्टि मां पार्वती पर डाली तो भगवान शिव को क्रोध आ गया। अब गजासुर गज जैसा था, हाथी जैसा। इस कारण से भगवान शिव ने उसके शरीर को फाड़ डाला और उसका अंत कर दिया। जब गजासुर की पत्नी गिड़गिड़ाने लगी और गजासुर की आत्मा प्रभु को धन्यवाद देने लगी, तो फिर से भगवान से प्रसन्न हुए। कहने लगे, गजासुर, तेरे पूर्व जन्म के की भी हम पर कई एहसान हैं, इसलिए हम तेरे इस सूंड को अब की बार जब तू एक हाथी का बच्चा बनेगा तो तुझे हम हमारा पुत्र ही मानेंगे। दोस्तों, अपने पुत्र के साथ अर्थात भगवान विनायक गणेश जी के साथ भी उस गजासुर को जोड़ दिया। तो देखिए, उस गजासुर के सूंड को ही तो भगवान शिव ने अगले जन्म में गणेश जी पर स्थापित किया। कितनी सुंदर बात है दोस्तों। मैं समझता हूं श्रीमान सोनू मार्क शोले जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और हमारे समस्त श्रोतागणों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।